हेलो, सुप्रभात बच्चों। बच्चों आइए महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से नामक पाठ के अगले पद्यांश की व्याख्या करते हैं। तो आइए देखिए बच्चों, अगले पद्यांश की व्याख्या। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार। सुख से विरत दुख में समान, मेरे जीवन का आज मुख, तेरी छाया से हो मिलाप। तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में विहाम। तो बच्चों देखिए, शब्दों के अर्थ भी आप देख लीजिए। देखिए, सत सत, सत माने सैकड़ों, है ना। आगे देखिए, नीर माने पानी, दृगो माने नेत्रों से, मूक माने मौन, तन माने शरीर, विहान माने प्रातःकाल, पावस माने वर्षा, उर माने हृदय। बच्चों आप प्रसंग भी देख लीजिए। देखिए बच्चों, प्रसंग संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की दृढ़ता और उसके प्रति अपनी भावनात्मक अनुभूति का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं इसकी हिंदी व्याख्या। देखिए, टूटी है तेरी कब समाधि। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम क्या हो? तुम कठोर तपस्वियों की भांति समाधि लगाए हुए बैठे हो। इस समाधि को, है ना, हे हिमालय, तुम कठोर तपस्वी की भांति समाधि लगाए हुए बैठे हो। झंझा लौटे सतहार हार, झंझा माने आधी, है ना। तो इस समाधि को, तुम्हारी इस समाधि को आधी के सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर सके। फिर से देखिए, टूटी है तेरी कम समाधि। हे हिमालय, तुम कठोर तपस्वियों की भांति समाधि लगाए हुए बैठे हो। तुम्हारी इस समाधि को आधी के सैकड़ों झोंके भी क्या कर सकते हैं? तुम्हारी इस समाधि को भंग नहीं कर सके। वह तो केवल क्या किए? केवल टकराएं और हार मानकर, हार वह आए, तुमसे टकराएं और वह हार मानकर क्या कर दिए? वापस लौटे, वापस चले गए। एक ओर तो कवित्री कहती हैं, एक ओर तो तुम्हारे अंदर इतनी कठोरता है और दूसरी ओर बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार। और दूसरी ओर जब तुमने क्या किया? बहुत तेज धूप से तपे हुए धूल के कड़ की, है ना, बहुत तेज धूप से जलते हुए धूल की कड़ की पुकार को सुना। जब उनकी पुकार को सुनी तो दया के कारण, जब उनकी पुकार को सुना तो बह चला दृगों से किंतु नीर, तो दया के कारण तुम्हारे नेत्रों से, दृगों माने नेत्रों से क्या होने लगी? जल की धारा फूट पड़ी। सुख से विरक्त दुख में समान, तुम सुख की इच्छा नहीं करते हो, अर्थात तुम सुख और दुख में समान रहने वाले योगी हो, है ना। तुम सुख की कामना नहीं करते हो, वरन अपितु तुम सुख और दुख में रहने वाले समान योगी हो। मेरे जीवन का आज मोह तेरी छाया से हो मिला। आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, हे गिरिराज, मेरी तो यह कामना है, मेरी यह इच्छा है कि मेरे जीवन की मूक, मेरे जीवन की जो मौन है ना, मौन भावना है, वह क्या हो जाए? तुम्हारी तेरी छाया से हो, वह तुम्हारे विस्तृत छाया में मिल जाए। मिलाप माने मिल जाए, है ना। कहती हैं कि हे हिमालय, हे गिरिराज, मेरी तो यही कामना है कि मेरी जो जीवन की मूक भावना है वह तुम्हारी विस्तृत छाया में जाकर मिल जाए। आगे देखिए,
तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। क्या कहती हैं आगे कि मेरा शरीर भी तन तन तेरी साधकता छूले, मेरा शरीर क्या हो, उस सीमा तक पहुंच जाए जहाँ तक तुम्हारी साधना पहुंची है। मेरा शरीर भी उस साधना तक, उस सीमा तक पहुंच जाए जहाँ तक तुम्हारी साधना पहुंची है। मन ले करुणा की थाह नाप, थाह माने गहराई। और क्या आगे कह रही हैं कि मेरा मन भी उतना ही करुणापूर्ण हो जाए कि जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी है। कहने कि मेरे हृदय में भी उतनी ही करुणा भर जाए जितनी कि तुम्हारे हृदय में करुणा भरी है। आगे क्या कह रही हैं कि मेरे हृदय में क्या हो, उर में पावस, पावस माने वर्षा, उर माने हृदय। आगे कहती हैं कि मेरे हृदय में भी क्या हो जाए, वर्षा का निवास है, तथा दृग, दृग माने नेत्र, है ना, तथा विहान माने सवेरा या प्रातः काल। मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास हो और नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान हो। कवयित्री के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों, संकटों, आंधी, वर्षा आदि को झेलता है, उसी प्रकार मैं भी संकटों के आने पर अपने जीवन के आदर्शों से विचलित न हो सकूं। तो बच्चों, ये हिंदी इसकी व्याख्या थी। आप इसमें काव्य का सौंदर्य भी इसका आप देख लीजिए। साहित्यिक हिंदी है, भाषा आपका रस, शांत रस है, माधुर्य गुण है, और मानवीकरण अलंकार है, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है ना, जहाँ पर बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ पर ये अलंकार आता है। तो बच्चों, ये था इसमें बच्चों आपका अनुप्रास अलंकार भी है, जैसे तन तेरी में है ना, तन तेरी, इसमें ता वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और मानवीकरण में देख लीजिए कि इस पद्यांश में जो मानवीकरण अलंकार हमने बताया कि इसमें है, तो इस पद्यांश में हिमालय का मानवीयकरण किया गया, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है ना।